और कहा, स्वयंवर में जो है आपने मुझे तो ला दिया, मैं आपको स्वीकार नहीं करने वाला, क्योंकि आप दूसरे के घर में गई हुई है। अब तुम्हारा विवाह हो चुका है, हम आपको स्वीकार नहीं करेंगे। कहते हैं ये जो अम्बा है बहुत दुखी हुई, पुनः भीष्म पितामह के पास आई और कहने लगी कि मुझे आप ही स्वीकार करो। भीष्म जी ने कहा, हे देवी, आपके मन में जो है किसी और का चिंतन चल रहा है, हम भी आपको स्वीकार नहीं करेंगे, आप सीधे अपने पिता के घर जाओ। ये अम्बा बहुत दुखी हुई, अपने पिता के घर नहीं गई और सीधे जंगल में गई और वहां पर मां भगवती की उपासना करने लगी। बोले मां जगदम्बे मैया की जय। द्वै भार्या चातुरूपाढे तस्या राज्ञो बभूवतुः। अंबिका शांबिकाश्च काशी राजा सुते सुबह। काशीराज की दो कन्याएं शेष हैं, अंबिका और अंबालिका। इनका विवाह राजा चित्रवीर्य के साथ हुआ। माता बहनों सज्जनों, कहते हैं राजा चित्रवीर्य जो है दोनों रानियों को साथ लेकर जो है राजभवन में रहने लगे। कहते हैं बहुत समय बाद जो है चित्रवीर्य को जो है राग क्षमा का रोग लगा, एक बहुत बड़ा रोग, जिससे जो है अभी जवान थे उसी समय उनकी मृत्यु हो गई। बोले मां जगदम्बे मैया की जय। पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर मां सत्यवती बहुत दुखी हुई। मेरे दोनों पुत्र समाप्त हो गए, अब ये राजपाट कौन संभालेगा, आगे हमारा वंश कैसे चलेगा। भीष्म पितामह को कहा, हे भीष्म, तुम इस राज्य को संभालो और भातृजाया जो आपके भाई की जो पत्नी है उनकी भी तुम रक्षा करो। परंतु भीष्म पितामह ने कहा, हे माता जी, मैंने प्रतिज्ञा कर चुकी है, प्रतिज्ञा में श्रुता माता पित्यर्थे या ममा कृतः नाहं राजं करिष्यामि न चाहं दार संग्रह। भीष्म पितामह ने कहा, हे माता, मैंने प्रतिज्ञा की हुई है, ना राज्य ग्रहण करूंगा ना स्त्री, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने की मैंने प्रतिज्ञा की हुई है। यह सुनकर जो है सत्यवती बहुत चिंतित हुई, बहुत दुखी हुई। अब हमारा वंश कैसे चलेगा। भीष्म जी ने जो है अपनी माता सत्यवती से कहा, हे माता, तदा चिंता तुरा राजाता कथम वंशो भवेदिति नालसादिं सुखम मय्या समुदपन्ने यराजगे।
भीष्म जी ने कहा, हे माता, आप चिंता न करें। चित्रप्रिय की जो पत्नियां हैं, किसी दूसरे से आप उनसे पुत्र उत्पन्न करवा दो, जिससे आपका हमारा वंश चलता रहे। भीष्म जी की जो है धर्मयुक्त वाणी सुनकर मां सत्यवती फिर ध्यान आया, जब उनकी कुमारी अवस्था थी, छोटी सी अवस्था थी, उस समय विवाह नहीं हुआ था। उस समय एक बालक हुआ जिसका नाम है व्यास। बोले व्यास भगवान की जय। व्यास जी का स्मरण किया। कहते हैं उसी समय वहां पर व्यास जी उपस्थित हो गए, अपनी माता को प्रणाम किया। कहते हैं भीष्म जी ने जो है इनका आदर सत्कार और सम्मान किया। माता सत्यवती ने कहा, हे व्यास, तमवाच मुनिम माता पुत्रमोत्पादयाधुना क्षेत्रे विचित्रवीर्यस्य सुंदरम तव वीर्यजम्। माता सत्यवती ने कहा, हे वेदव्यास, तुम चित्रवीर्य की पत्नियों के साथ पुत्र उत्पन्न करो, जिससे हमारा वंश आगे बढ़े। माता के आदेश को पाते ही व्यास जी ने कहा, तथा तो ठीक है माता जी, तैयार हो गए। और कहते हैं ऋतुकाल की प्रतीक्षा करते हुए वे राजभवन में ही रहने लगे। यथा समय पर जो है चित्रवीर्य की जो पत्नी है अंबिका, ऋतुकाल से स्नान कर चुकी थी। सत्यवती ने जो है अंबिका को व्यास जी के पास भेजा। जन्मांतम च सुतम भिक्षा दुःखिता सत्यवत्यपि द्वितीयां च वधूमाहो पुत्रपादायास्वे। जैसे ये अंबिका व्यास जी के पास आई, कमरे में गई, सज्जनों कहते हैं ये व्यास जी को देखकर डर गई। इसने नेत्र बंद कर दिए। समय आने पर जो पुत्र हुआ वो जन्मांध हुआ, अंधा हुआ। बोले मां जगदम्बे मैया की जय। माता सत्यवती ने जब देखा पुत्र तो हुआ लेकिन अंधा हुआ, तो उसके बाद अंबालिका को भेजा। अंबालिका भी व्यास जी के पास गई। कहते हैं यह जो है व्यास जी को देखकर ये भी डर गई। इसका जो शरीर है सफेद पड़ गया। यथा समय पर जो पुत्र हुआ पांडु रोग से ग्रसित हुआ। माता सत्यवती ने जब देखा पुत्र तो पांडु रोग से ग्रसित है, दुखी हुई। अंबालिका को फिर भेजा व्यास जी के पास।
कहते हैं जो अंबालिका है ये नहीं गई, इसने जो है इस बार अपनी दासी को भेजा। ये जो दासी है ये व्यासी के पास गई, यथा समय पर इसका भी पुत्र हुआ, नाम पड़ा विदुर। बोले विदुर महाराज की जय। जो बहुत बड़े ज्ञानी हुए, धर्मात्मा हुए। माँ जगदम्बे मैया की जय। यह जो कार्य है व्यास ने वंश परंपरा की रक्षा के लिए किया। अब समय भी हो चुका है, यहाँ जो है पहले ही पर्ची आ चुकी है कि महाराज 4:30 बजे विराम दे देना। तो समय तो वैसे हो चुका है, परंतु फिर भी हम थोड़ा 5-10 मिनट कहेंगे। कथाएं बहुत है, मन तो करता है कि रात दिन बोलते रहें, लेकिन सब समय में बंधे हुए हैं। बोले माँ जगदम्बे मैया की जय। माता व्यास समेधावी नाम नाम सत्यवती चा विवाहिता पुरा ज्ञाता राजा संतुनायतः। ऋषियों ने जो है सूर्य से प्रश्न कर रहे हैं, महाराज व्यास जी की जो माता है सत्यवती, राजा संतुनि ने जो है विवाहित होकर भी जो है उसके साथ विवाह कैसे कर दिया, और अपने पिता के घर में रहते हुए उनके गर्भ से व्यास जी कैसे उत्पन्न हुए, यह प्रसंग आप हमें बताइए। सूजी कह रहे हैं ऋषियों, यह कथा इस प्रकार है। प्रणम्याम परमाम शक्ति चतुर्वर्गम प्रदायिनी आदिशक्ति वदिष्यामि कथां पौराणिका सुवः। पहले तो हम माँ भगवती को प्रणाम करते हैं। इस माँ भगवती के उपासना से, प्रणाम करने से चारों प्रकार की जो सिद्धियां हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष मिल जाता है। जो माँ भगवती है मनवांछित फल देने वाली है, जो समस्त संसार का कल्याण करती है, उस माँ भगवती को हम प्रणाम करते हैं। राजो परिचरो नामा धार्मिका सत्य संग्रह चेद देशां पति श्रीमाना बभूवा द्वय पूजकः। उपरिचर नाम के एक सत्यवादी राजा हुए। चेरी देश के राजा हैं, ये बहुत बड़े राजा हैं उपरिचर। कहते हैं उपरिचर राजा ने जो है इंद्र की उपासना की। इंद्र इनकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए, आनंदित हुए। कहते हैं इंद्र ने इनको एक
स्फटिक मणि से बना हुआ विमान दिया। बोले माँ जगदम्बे मैया की जय। उस विमान को प्राप्त कर जो है जो उपरिचर राजा हैं सर्वत्र विचरने लगे। कभी आकाश में जाते हैं, कभी भूमि पर चलते हैं। सर्वत्र जो है उस विमान से यात्रा करने लगे। उनकी पत्नी का नाम है गिरिका। बहुत पतिव्रता है, सुंदर है, पतिदेव की सेवा करती है। एक बार कहते हैं गिरिका ने जो है पुत्र की कामना की। वसोस्तो पत्नी गिरिका कामान कालेन सेदया ऋतुकाल मनुप्राप्तः स्नाता पुंसवने शुचिः। कहते हैं एक बार गिरिका ने ऋतुकाल से स्नान करके पवित्र होकर जो है राजा उपरिचर से जो है पुत्र की कामना की। जिस समय जो है इस गिरिका ने प्रार्थना की, उसी समय जो है इनके जो पितर हैं उन्होंने आकाशवाणी की श्राद्ध के योग्य जो है मृगों को अभी मार कर लाओ। यह आदेश पाकर जो है राजा असमंजस में पड़ गए। पत्नी धर्म निभाओ या पितरों का काम पहले करो, दोनों ही आदेश एक ही समय। स्त्री ने पुत्र की कामना की और पितरों ने जो है कहा कि श्राद्ध के लिए मृग चाहिए, मृगों को मार कर लाओ। सज्जन, इस उपरिचर राजा ने जो है पितरों की आज्ञा श्रेष्ठ मानी और मन ही मन जो है गिरिका का स्मरण किया और शिकार खेलने जंगल में चले गए। शिकार कर रहे हैं लेकिन मन में क्या है, गिरिका का स्मरण है कि उसने कहा कि पुत्र की कामना। इनका जो दिव्य तेज है वो गिर गया। सज्जनों, कहते हैं इन्होंने एक बरगद का पत्ता लिया और उस पर वो तेज रख लिया। सोचा ये जो दिव्य तेज है बेकार नहीं जाना चाहिए। बरगद के दोने पर ये जो दिव्य तेज रख दिया और कहते हैं एक बाज पक्षी को बुलाया और कहा कि इस दोने को जो है मेरी पत्नी गिरिका को दे देना। पार्थस्थम सैवाभ्यासा राजो वाच द्विजा प्रदे ग्रहाणेदं महाभागा गच्छसे ग्रमं ममः। कहा, हे बाज पक्षी, इस दोने को लेकर तुम जल्दी जाओ। यह जो दोना है हमारी पत्नी गिरिका को दे देना। ये जो बाज पक्षी है इसने अपनी चोंच पर उस जो दोना है उठाया और उड़ने लगा आकाश मार्ग की तरफ। कहते हैं उसी समय एक दूसरा बाज आया। इसने सोचा कि इस बाज के मुंह के अंदर मांस का टुकड़ा है।
और उससे युद्ध करने लगा। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। माता बहनों सज्जनों, युद्ध करते करते जो है, जो बाज पक्षी है, इसकी चोंच से वो दोना नीचे गिर गया और यमुना नदी में गिर गया। बोले माँ जगदम्बे मैया की जय। एतस्मिन् समये काशी अद्रिका नाम चाप्सरा ब्राह्मणं समनं प्राप्तं संध्यावदन तत्परा। कहते हैं यमुना नदी में जो है एक ब्राह्मण स्नान करके जो है संध्या वंदना कर रहे थे। उसी समय वहां पर अद्रिका नाम की एक अप्सरा भी स्नान कर रही थी। वो जो अप्सरा है उसने जल क्रीड़ा की, डुबकी लगाई जल में और इस ब्राह्मण का पैर पकड़ लिया। इस अप्सरा की उदंडता को देखकर जो है इस ब्राह्मण ने श्राप दे दिया, जाओ आप मछली हो जाओ। तूने जो मेरा ध्यान भंग किया, जाओ मछली हो जाओ। ये जो अद्रिका है ये सपरी नाम की एक मछली हुई और इस यमुना नदी में रह रही है। उसी समय जो है ये जो दोना है ये नीचे गिरा और सीधे सपरी ने इसको ग्रहण किया। बोले माँ जगदम्बे मैया की जय। अथ कालेन कियतः मत्स्येतामस्य जीवनः सम्प्राप्ते दशमे मासे ववन्दां तां मनोरमा। माता बहनों सज्जनों, ये जो सपरी नाम की मछली है इसके पेट के अंदर जो है ये जो दिव्य तेज है वो चला गया। संयोग बस ये गर्भवती हुई। बोले माँ जगदम्बे मैया की जय। कहते हैं मछुआरे ने जो है इस नदी में जाल फेंका, जिससे जो यह मछली है पकड़ में आ गई। उस मलाह ने जो है घर ले जाकर उसका पेट फाड़ा, उस मछली को काटने लगा तो उसके गर्भ से सुंदर दो बालक और बालिका उत्पन्न हुई। बोले माँ जगदम्बे मैया की जय। इस मलाह ने जो उन दोनों बच्चों को राजा उपरिचर को सौंप दिया। बोले माँ जगदम्बे मैया की जय। माता बहनों समय हो चुका है, पर्ची 2 आ चुकी है, तो कल हम जो है राजा उपरिचर की कथा सुनेंगे, मत्स्यगंधा की कथा सुनेंगे और भी अन्य वर्णन आएंगे। सुंदर सुंदर कथाओं का वर्णन आएगा। देवी चरित्र आप सुन रहे हैं। भेटी गांव माँ भगवती दिव्या नंदा मंदिर, सब लोग सभी ग्रामवासी पवित्र हो रहे हैं और भेटी की समस्त ध्यान इस कार्यक्रम को करवा रही है। ये जो मातृशक्तियां, ये जो बहनें हैं, 2 कुलों को तार रही है, अपने पिता के कुल को भी है और अपने पति के कुल को भी। बोले माँ जगदम्बे मैया की जय। इसी के साथ आज की कथा को यहीं पर विराम। बोले माँ जगदम्बे मैया
ज्वालामुखी मैया की जय। चामुंडा मैया की जय। बगलामुखी मैया की जय। चिंतपूर्णी मैया की जय। बौद्या राजा की जय। भैरवदेव भगवान की जय। नरसिंह भगवान की जय। नागराज भगवान की जय। चौरंगीनाथ की जय। गौ माता की जय। गंगा मैया की जय। सनातन धर्म की जय। पितृ देवताओं की जय। सभी देवी देवताओं की जय। बोले हर 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 महादेव शंभो। ओम पूर्णदा पूर्णदाम पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्या पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु। जय माता दी। ओम सर्वमंगल मांगले शिवे सार्धके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। व्यासपीठ पर बैठे आदरणीय व्यास जी, ब्राह्मण मंडली एवं ग्राम सभा से आए गणमान्य व्यक्ति एवं बाहर ग्राम सभा से आए गणमान्य लोगों को मैं ध्यानियों की ग्राम सभा भेटी की ध्यानियों की ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आपने अभी माँ भगवती की कथा सुनी है और इसका स्मरण किया है। आप लोगों को इसकी मनोकामना पूर्ण हो, मैं इसी आशा के साथ माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबकी मनोकामना पूर्ण हो और जिस उद्देश्य है, आपका जो ध्येय है वो माँ आपका पूरा करे। मैं इसी उसके साथ जो है आप लोगों के साथ माँ नंदा भगवती की चरण वंदना के साथ आपकी सबकी मनोकामना पूर्ण हो। और यहाँ पर मैं विशेष धन्यवाद आज हमारे बीच नहीं हैं श्री स्वर्गीय शेर सिंह राणा जी, जो कि नंदा माँ के अनन्य भक्त थे। उनके सुपुत्र आ रखे हैं श्री गोविंद सिंह राणा जी, विजय सिंह राणा जी, नंदन सिंह राणा जी, उमेश सिंह राणा जी, आनंद सिंह राणा जी, जिन्होंने कि अपना संपूर्ण मकान ध्यानियों को सौंप रखा है और उसमें भोजन व्यवस्था की करवा रखी है। क्या अपनी हमारी तरफ से आपके लिए पूरा है। उनका ध्यानियों के चरण में पढ़ रहे हैं, बालिक कन्याओं के चरण में पढ़ रहे हैं, तो सबसे धन्य लोग हैं। मैं मानता हूं कि सबसे उन्होंने जो है इस कार्यक्रम में सबसे उसमें हिस्सा लिया है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, समय की कमी है। और मैं थोड़ा सा हमारे पूर्व जिला पंचायत सदस्य माननीय श्री धनपाल सिंह जी आ रखे हैं। मैं चाहता हूँ कि ध्यानी को 2 शब्द बोले। धन्यवाद। श्री नेगी जी। बोलो माँ नंदा देवी की, यहाँ पर उपस्थित सभी देवी देवताओं की, हमारे पूज्य व्यास जी, आचार्य जी, वो ब्राह्मण मंडली और हमारे यहाँ पे वादक बंधु और हमारी मातृशक्ति, वो सभी ध्यानी ग्राम सभा भेटी की। आज इस बारे में प्रधान जी बोला 2 शब्द। मैं क्षमा चालू किले कि यूँ समय यूँ नहीं है कि हमारे पूज्य व्यास जी आप कथा श्रवण करवाना छ और हमारू सौभाग्य है कि हम वह तुम्हारा बीच में। सबसे पहले मैं लास्ट में सभी ग्राम सभा भेटी का समस्त बुद्धिजीवी गण, समस्त मातृशक्ति सब जा धन्यवाद देलू। और ये कार्यक्रम हमारा ध्यानियों द्वारा जो है आपको ग्राम सभा की ओर से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और मैं भाई लोकेंद्र तुली जी से आग्रह करूँगा कि वो भी अपना जो है कुछ लोगों को जो है यहाँ पे नाम आए हैं उनको जो है
और उसके बाद जो है दान वाचन करें। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनं कृदयां हृदय सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रवश्य लज्जा त्वां पां नता स्म परिपालय देवी विश्वं प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीया ब्रह्मचारिणीं तृतीया चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रिति महागौरीति चाष्टमं नवम सिद्धात्रीं च नवदुर्गा प्रकीर्ता उक्ता नेतानि नामानि ब्रह्मण्येव महात्मना या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बेटी में संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै। तथा हमारे अग्रज का सभी का तथा बाहर से आए हुए आगंतुकों का नंदा देवी ध्यानी मंच से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। बोला था मैंने कल, वो सब बोले थे और हमारा ये मंच स्वागत करता है। कुछ ध्यानी के साथ में मैती आए हैं, ठीक है। हमारा ये मंच जो है उनका हार्दिक स्वागत करता है और हो सकता है किसी का नाम छूट गया तो क्षमा चाहता हूँ, तो जितना मैं कलेक्ट कर सका हूँ। श्री धनपाल सिंह नेगी, श्री प्रेमलाल नौटियाल बटनगांव, श्री नत्य सिंह राणा सुबेदार, श्री बाग सिंह रावत, श्री सब्बल सिंह नेगी, श्री अंबिका प्रसाद सेमवाल, श्री रामलाल नौटियाल, श्री जगवीर सिंह वेस्ट, श्री फतेह सिंह रावत, श्री प्रताप सिंह नेगी, फौजी साहब थाती हुई सुबेदार साहब, श्री देवेश्वर प्रसाद भट्ट, श्री प्रताप सिंह नेगी टोलसारी, श्री अब्बल सिंह बिष्ट, श्री शेर सिंह चौहान आदि सभी मैत्रों का नंदा देवी ध्यानी मंच से हार्दिक स्वागत किया जाता है। और सभी जो है बहुत खुश हैं, हम भी सभी खुश हैं। कितना सुंदर जो यहाँ पर प्रवचन हो रहे हैं व्यास जी के द्वारा। व्यास जी जो हमारे इस मंच की ओर से कोटि कोटि बधाइयाँ और उनके प्रवचन हमें दिन पर दिन जो सुनने को मिलते रहे। हमारा मुख्य ध्येय होता है किसी काम को पूरा करना, लेकिन उसके बाद शांत भी नहीं रहना, क्योंकि कहा गया है गति का नाम ही जीवन है, निष्क्रियता ही घोर मरण है। जब तक हम अपने आप को एक्टिव नहीं रखेंगे हम कुछ चीज को एक्टिव नहीं कर सकते। जो कुछ हमने भी किया होगा वो भी समाप्त हो जाता है। इसी क्रम में थोड़ा अनुशासन की ओर आपका ध्यान ले जाता हूँ कि यहाँ पर जो भी आप लोगों जैसे कोई देवता आ जाता है ध्यानियों पे, कुछ कई चीजें हो जाती है या आते हुए जो हम चावल चढ़ाते हैं, कृपया इस ढंग से थालियों में प्रेषण करें ताकि हमारी जो है वेदी जो है उसमें जो है कुछ डिस्टर्ब ना हो जाए, क्योंकि वो भी बिल्कुल एक डिजाइनिंग मैनर से बना रखे हैं। ये नहीं कि जो हम उसमें सीधे जा रहे चावल फेंक रहे हैं। आप स्वयं देख सकते हैं, इसमें कोई आकलन करने वाली बात नहीं। तीसरी बात मैं यहाँ पर ये कहना, जिन ध्यान के आज बारी थी सबसे पहले पूजा में वो आगे आएंगी, जिसकी जैसी बारी आ रही है, हमारे किसका ये नहीं। उसके बाद सब क्योंकि आरती दर्शन तो होते ही है, तो यहाँ पर जो आएंगे। अगली बात जो मैंने नोट की है, यहाँ पर हम लोग वॉशरूम जाते हैं और क्या करते हैं, हम एक दूसरे की चप्पल ले जाते हैं और यत्र तत्र फेंक देते हैं। आप ले जाइए, यथा स्थान रखिए। मैंने वही बोला था, डिसिप्लिन और टाइम
टाइम इसका हमेशा ध्यान रखना है। और ये आप लोगों के लिए सबकी जिम्मेदारी है। मैं भी यूज कर सकता हूँ, किसी भाई की चप्पल में वॉशरूम जा रहा हूँ यूज कर सकता हूँ, फिर आकर के उसी जगह पे रख दो ताकि उसको ढूंढना ना पड़े। ये नहीं कि आपने किसी चप्पल उठा दी और 4 किलोमीटर दूर छोड़ दी और नहीं तो मतलब चप्पल आए ना कुछ लाए, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हम क्या है, एक सभ्य मानव है और हमने एक सभ्य समाज का निर्माण करना है। इसी के संदर्भ में हमारे पास जो है, चूंकि समय बहुत कम है, मेरे पास प्रेशर है ज्यादा जोर में खींचे, कुछ दान आया है। और हाँ, और एक है अन्य भी जो आगंतुक जो मैती आए हैं, राणा जी परिवार, गोविंद सिंह राणा, आनंद सिंह राणा, क्योंकि मुझे संज्ञान में दिखा नहीं दिया था, और नंदन सिंह राणा और विजय सिंह राणा, उनके सारे परिवारों को भी जो है हमारी तरफ ध्यानी की ओर से कोटि कोटि बधाइयाँ वो यहाँ पर आए हैं। आज का कुछ भेंट दिया है, कुछ लोगों ने जो नंदा देवी माता के चरणों में भेंट दी है वो इस प्रकार है। कहीं पर कोई गलती हो जाए पूछ लेना, हम आपके बीच में हैं। 550 रुपए श्री शेर सिंह बिष्ट अपने संपूर्ण परिवार की ओर से भेंट। 501 रुपए श्रीमती जसोदा देवी भट्टक्यारी अपनी नाती विनायक की ओर से सप्रेम भेंट। 1100 रुपए कुमारी साक्षी नेगी सुपुत्री श्री राय सिंह नेगी ग्राम चानी अपने मामा देवता की भेंट। 51 रुपए श्रीमती विक्रा देवी नेगी ग्राम चानी संपूर्ण परिवार की ओर से भेंट। 51 रुपए विक्रा देवी ने अपनी समस्त नेगी पितरों की ओर से भेंट दी है। 51 रुपए श्रीमती विक्रा देवी ने समस्त राणा पितरों देवताओं की ओर से भेंट दी है। 100 रुपए श्रीमती अंजू उनियाल बीना बिलंग ने अपने संपूर्ण परिवार की ओर से भेंट दी है। 1100 रुपए श्री रामलाल नोटियाल एवं मनोरमा देवी बिटनगांव ने अपने तीनों नाती सक्षम सक्षता प्रियांशु नोटियाल की ओर से भेंट दिए। 500 रुपए श्रीमती सुशीला नोटियाल ग्राम बिगुन ने अपनी माता स्वर्गीय अमृति देवी की स्मृति में भेंट दिया है। 500 रुपए श्रीमती दुबली देवी नोटियाल ग्राम भेटी बिटनगांव ने अपनी संपूर्ण परिवार की ओर से भेंट दिया है। 200 रुपए श्रीमती दुबली देवी नोटियाल ग्राम बिटनगांव वालों ने अपने पति स्वर्गीय श्री मायाराम नोटियाल की ओर से भेंट दिया है। 200 रुपए श्रीमती दुबली देवी ने नोटियाल ने अपने पिता स्वर्गीय गोवर्धन सेमवाल की ओर से तथा माता इंदिरा देवी की ओर से भेंट दिया है। 1100 रुपए श्रीमती भावना सेमवाल ढालवाला ऋषिकेश सुपुत्री श्री लोकेंद्र रतोड़ी ने अपने संपूर्ण परिवार की ओर से भेंट दिया है। 500 रुपए श्री अंबिका प्रसाद सेमवाल ग्राम भेटी ने अपने स्वर्गीय भाई द्वारका प्रसाद की स्मृति में भेंट दिया है। 500 रुपए श्री अंबिका प्रसाद ने दोनों स्वर्गीय माताजी बैसाखी देवी और लक्ष्मी देवी की स्मृति में भेंट दिया है। 1100 रुपए श्री अंबिका प्रसाद ने अपने संपूर्ण परिवार की ओर से भेंट दिया है। 500 रुपए श्री पूर्णनंद भट्ट क्यारी बेटी ने अपनी स्वर्गीय पत्नी सुमति देवी की स्मृति में भेंट दिया है। 501 रुपए श्री विजय चंद्र रमोला ग्राम खवाड़ा ने अपने संपूर्ण परिवार की ओर से भेंट दिया है। 501 रुपए श्रीमती जगदम्बा देवी सेमवाल ग्राम भेटी थरादार ने अपने संपूर्ण परिवार की ओर से भेंट दिया है। 500 रुपए श्री राम प्रकाश नोटल ग्राम बिटनगांव ने अपने संपूर्ण परिवार की ओर से भेंट दिए। 501 रुपए श्री पीताम्बर दत्त रतोड़ी ग्राम भेटी बिटनगांव ने अपने संपूर्ण परिवार की ओर से भेंट दिया है। 551 रुपए श्री सब्बल सिंह नेगी ग्राम भेटी ने संपूर्ण परिवार की ओर से भेंट दिया है। 551 रुपए श्री बाग सिंह रावत ग्राम भेटी ने संपूर्ण परिवार की ओर से भेंट दिया है। 501 रुपए श्री गंगा प्रसाद नोटियाल ग्राम बिटनगांव ने संपूर्ण परिवार की ओर से थाली दी है। और कहते हैं ना, पति जब दे रहे तो पत्नी भी कम नहीं होती है, मैं भी आगे निकलती हूँ। 21 थाली उन्होंने जो है श्रीमती नथुली देवी बिटनगांव ने बोला ना, कंपटीशन जब होता है ना भलाई होता है, दूसरे का भला होता है जब कंपटीशन होता है। हमारे जो है नंदा देवी समिति को जो है ध्यान समिति को दान दे नंदा देवी भगवती के भंडारे के वितरण के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। दानीदाता आते रहे, मंडप खूब छाया रहे, भरा रहे, यही हम चाहते हैं। 1100 रुपए श्रीमती विक्रमा देवी कठेत ग्राम डालगांव ने अपने स्वर्गीय माता पिता की ओर
से 1100 रुपए श्रीमती विक्रमा देवी ग्राम डालगांव ने अपने स्वर्गीय सास ससुर की ओर से 500 रुपए श्रीमती मूली देवी रावत ग्राम खवाड़ा बासर ने अपने स्वर्गीय दीदी धर्मा देवी बिष्ट तिसियाड़ा की ओर से स्मृति भेंट 100 रुपए श्रीमती मूली देवी रावत खवाड़ा वालों ने अपने संपूर्ण परिवार की ओर से भेंट 100 रुपए श्रीमती मूली देवी रावत खवाड़ा बासर ने स्वर्गीय पति तथा सास ससुर की ओर से भेंट 100 रुपए श्रीमती मूली देवी रावत की ओर से अपने स्वर्गीय माता पिता तथा स्वर्गीय भाई वीर सिंह राणा की स्मृति में भेंट 100 रुपए श्रीमती मूली देवी रावत ने अपने भाई पिचपन सिंह राणा की ओर से भेंट 100 रुपए श्रीमती मूली देवी रावत ने स्वर्गीय आशा शेर सिंह बिष्ट की ओर से भेंट 100 रुपए श्रीमती मूली देवी रावत ने पंचनाम देवताओं की ओर से भेंट 1100 रुपए श्रीमती प्रिय दर्शनी सुपुत्री कलम सिंह चौहान ग्राम भेटी हाल निवास ऑस्ट्रेलिया ने अपने संपूर्ण परिवार की ओर से भेंट दिया है। 1100 रुपए श्री दरमियान सिंह नेगी ग्राम भेटी ने अपने संपूर्ण परिवार की ओर से भेंट दिया है। 1100 रुपए श्री धनपाल सिंह नेगी पूर्व जिला पंचायत भेटी ने यहाँ इस मंच को माता के चरणों में भेंट अर्पित की है और लेखा जोखा भी प्रस्तुत प्रतिदिन किया जाएगा। कुछ तक हो रखा है। आज हमारा जो है रोकड़ा जो हमारा अकाउंट हमारा 10,06,367 से ऊपर चला गया है। आप सभी का धन्यवाद। इसलिए मैंने कल भी बोला था कि बाडू दे मर रहे बार बेजित क्या उन्होंने कभी वक्त नहीं हुए हैं, सपने में उन्होंने को वक्त भी नहीं हुए। और आज मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, ध्यान ही बोलेंगे ना। अब ये ध्यान जो यहाँ आ गए ना, प्यारी घुघुती जयली मेरी ध्यान तें बुलेक ले ली, मेरी दगड़ियाणी तें बुलेक ले ली। जय हिंद, जय भारत। आपके उज्जवल भविष्य की कामना। बोलो सत्य सनातन धर्म की, बोलो नंदा मैया की, बोलो पूजा। अच्छा उसको बोलिए पीछे हो बैक साइड में। कृपया सभी लोग भोजन करके जाएं। ये हमारे जो है आप लोगों से रिक्वेस्ट, क्योंकि वो खाना बेकार जाता है, बनाया हुआ रहता है, तो जो है अन्न जो है बेकार में फेंकने में एक महापाप होता है। क्योंकि धन हो उसको किसान को, जिसकी वजह से हम तो उनकी लिस्ट है तो लाओ लिस्ट। और कल के जो संचालन जो करेंगे ना कल जो संचालन करेंगे इस मंडप का, सारी व्यवस्था की ध्यानियां उनके नाम इस प्रकार से हैं। श्रीमती नंदनी बिजलवान, दीपा पेटवाल, मधु, ये कौन, सुमति, इसकी क्या समता है, ममता 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 नवानी, नीता नोटियाल, आरती नोटियाल, मीना देवी, राधिका डिमरी, ममता सेमाल, रुक्मणी देवी रतूड़ी, ये क्या रविता है, सविता गैरवाला, कविता पुरवाल, लता देवी, सविता देवी, मधु देवी, यहाँ पे भी ये ना, ये तो नहीं मेरे ख्याल से। लीला देवी भी इसमें, हाँ लगा तो लगा। लीला देवी, अंशुया देवी, नंदा देवी, रमा देवी और माहेश्वरी देवी। ठीक, धन्यवाद। और उसको दूसरी लिस्ट लाओ, वो उसको पूछो हम क्या ना, वो यार पूजा वाली जिम्मान वाली किसी बात आप क्या बता। आज की जो जिम्मन कार्यक्रम है, क्योंकि पर्चे तो वो दे नहीं पाए, समस्त सेमाल बंधुओं की ओर से है, उन्हें ध्यानी की ओर से और इस मंच की ओर से कोटि कोटि धन्यवाद। और मैंने जो बोला है, यहाँ पर जो आप लोगों का जब पैसा है, इस पे आपका हक है। हमारा काम है केवल आपको सहयोग करना, बस इसी
के साथ आज का जो यहाँ पे विराम देते हैं और आरती कार्यक्रम जो है प्रारंभ किया जाए। धन्यवाद। और वही पहले आ जाए। ओम हरे की गोपानी माँ से गुगल की माँ डूबती लांगा, माँ से गुगल की डूबती लांगा, मांग सिंदूर माँ तेरू सजो चा, 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 केसर कुमकुम को तिलक लाग्यो छा, केसर कुमकुम को तिलक लाग्यो छा, आरती लांदा मां नंदा भवानी, आरती लांदा नंदा भवानी, माँ सी गुगल की माँ डूबती लांगा, माँ सी गुगल की डूबती लांगा, सोना को मुकुट माँ तेरू सजो चा, सोना को मुकुट माँ तेरू सजो चा, सोना को मुकुट माँ तेरू सजो चा, सोना लाल फूल माला माँ तेरी परीचा, आरती लांदा मां नंदा भवानी, आरती लांदा मां नंदा भवानी, माँ सी गुगल की माँ डूबती लांदा, ये माँ सी गुगल की माँ डूबती लांदा, बड़ा बड़ा दैत्य माँ त्वेन संघारी, बड़ा बड़ा दैत्य माँ त्वेन संघारी, मधु के टब दानव त्वेन मारी, ओ मधु के टब दानव त्वेन मारी, शुंभ निशुंभ विदारिणी छे तो, शुंभ निशुंभ विदारिणी छे तो, भक्तों के दुख माँ हारिणी छे तो, भक्तों के दुख माँ हारिणी